student, I am Disha Songara and today we will discuss about water soluble vitamins। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैं विटामिन के डेफिनेशन, टाइप्स, फिर साथ ही फैट सोल्यूबल विटामिन, इन सब के लेक्चर इंडिविजुअली अपलोड कर चुकी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की, जिसमें फर्स्ट हम क्या देखेंगे, बी कॉम्प्लेक्स एंड देन फिर सी विटामिन सी। ठीक है, तो बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे B1 हो गया हमारा, B2, B3, B5। ठीक है, तो इसके अलावा भी होते हैं, जैसे B6 हो गया, B7 हो गया, B9, B12। ठीक है, ये सब क्या हो गए, हमारे बी कॉम्प्लेक्स के पार्ट हो गए। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम सबसे पहले विटामिन B1 से। ये मैं चार्ट फॉर्म में इसलिए समझा रही हूँ ताकि ये आपको समझने में भी कोई डिफिकल्टी नहीं हो और आप आसानी से इसे समझ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं हम विटामिन B1 से। ठीक है, तो विटामिन B1, तो इसका अदर नेम क्या होता है, थायामिन। विटामिन B1 को और क्या बोल सकते हैं हम, थायामिन भी बोलते हैं। देन इसमें सोर्सेस क्या क्या है, तो ट्यूना हो गए, सनफ्लावर सीड्स हो गए, व्हाइट एंड ब्लैक बीन्स जो होते हैं वो हो गए, लेंटाइल जो फ्रेश पीज होती है वो, साथ ही सीसम सीड्स, ये सब किसके सोर्स है, तो ये हमारे विटामिन B1 के सोर्सेज है। देन जो डेली रिक्वायरमेंट होती है वो मेन, फीमेल, चिल्ड्रंस, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में सब में डिफरेंट होती है। तो मेन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है 1.3 mg एंड वुमेन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है 1.0 या फिर बोल सकते हैं हम 1 mg एंड प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन में 2 mg एंड लास्ट वन क्या है, चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन में कितनी इसकी रिक्वायरमेंट है, 1.1 mg। देन नेक्स्ट वन क्या है, तो फंक्शन। अब हमारे विटामिन B1 के फंक्शन कौन से हैं, तो ये इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे मेंटेन हेल्दी नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम रहता है उसको हेल्दी रखने में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। साथ ही जो हमारी मसल्स मेम्ब्रेन होती है उनको भी ये क्या करता है, हेल्दी रखता है। देन डाइजेशन में भी इसका अच्छा खासा रोल होता है। देन स्ट्रेंथ टू मसल्स को भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और साथ ही जो हमारा हार्ट रहता है उसकी फंक्शनिंग को भी ये प्रॉपर चलाता है। और इसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग मीन्स जो हमारा कार्बोहाइड्रेट रहता है उसको भी कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, किसमें, एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो ये डिफरेंट वर्क हो गए, फंक्शंस हो गए विटामिन B1 के। देन अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई, अगर हम जो सोर्सेस है वो ठीक से यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर क्या हुआ, इसके फंक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएगी एंड देन फिर क्या होगा, डेफिशिएंसी होगी। तो फर्स्ट डेफिशिएंसी क्या होगी, तो बेरी। ठीक है, देन नेक्स्ट एनोरेक्सिया, देन कार्डियोवेस्कुलर सिम्टम्स। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, हमारी डेफिशिएंसी किसकी, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो गई। देन नेक्स्ट क्या है, तो विटामिन B2, इसको और हम क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतना ज्यादा अच्छा होता है कि ये ब्यूटी भी प्रोवाइड करता है अगर इसका हम अच्छे से यूज करें तो। देन इसको और क्या बोलते हैं, अदर नेम क्या है इसका, तो राइबोफ्लेविन इसका अदर नेम है। एंड इसके सोर्स क्या है, तो योगर्ट हो गए, मिल्क, स्पिंच, गोट मिल्क, आलमंड्स, सोयाबीन्स एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसमें क्या प्रोवाइड होता है, जिसमें क्या देखने को मिलता है हमें, तो विटामिन B2 या फिर बोल सकते हैं राइबोफ्लेविन। अब इसकी भी रिक्वायरमेंट सब अलग अलग होती है, मेन में अलग होती है, वुमेन में, चिल्ड्रंस में, तो किस टाइप से होती है, तो जो मेन में होती है इसकी रिक्वायरमेंट वो होती है 1.5 mg। ठीक है, देन वुमेन में होती है 1.2 mg एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग वुमेन में 2.2 to 2.3 mg एंड लास्ट वन चिल्ड्रन में होती है 1.3 mg इसकी रिक्वायरमेंट, डेली रिक्वायरमेंट। देन अब इसके फंक्शन की बात कर रहे थे हम, तो नॉर्मल ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है। और जैसे हमने बात करी कि ब्यूटी विटामिन होता है, तो ब्यूटी विटामिन होता है इसलिए ये किसके लिए गुड होता है, तो स्किन, नेल एंड आईज के लिए बहुत अच्छा साबित होता है ये। देन ये हमको कैंसर से भी प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को। साथ ही जो नॉर्मल टिश्यू में रेस्पिरेशन होता है हमारी, ठीक है, जो रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसमें भी ये एक अच्छा सा यूजफुल इसका रोल प्ले करता है। देन नेक्स्ट क्या है, तो डाइजेशन में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और जो नर्वस सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग में भी ये अपना प्रॉपर रोल प्ले करता है। देन लास्ट वन क्या है, तो डेफिशिएंसी।
तो डेफिशिएंसी में फर्स्ट क्या है, सिलियोसिस मीन्स ये क्या, सिलियोसिस मीन्स क्या हो रहा है कि जो हमारे ये माउथ वाली पार्ट है, ठीक है, लिप्स वाली पार्ट है कॉर्नर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ब्रेकेज आ जाएगी, ठीक है, और ब्लीडिंग भी होने के चांसेस है। देन नेक्स्ट क्या है, ग्लोसिस्टिस। तो इसमें क्या होता है, जो हमारी टंग है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड और क्या है, तो ओरल एंड फेशियल लिसन्स हो जाते हैं, ऑक्यूलर लिसन्स मीन्स आई में लिसन्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारी डेफिशिएंसी मीन्स अगर हम ठीक से इन सोर्सेस का जिसमें विटामिन B2 हमको मिलता है, अगर उनका हम यूज नहीं कर रहे हैं तो, या फिर किसी कारणवश अगर हमें वो प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, तो हमको इस टाइप की डेफिशिएंसी होने के चांसेस होंगे। देन नेक्स्ट क्या है, तो विटामिन B3, इसका अदर नेम क्या है, नियासिन एंड निकोटिनिक एसिड। अब इसके क्या क्या सोर्सेस है, तो एवोकेडो हो गया, ब्रोकली हो गया, डेट्स हो गए, टोमेटोज हो गए, एंड कैरेट्स, मशरूम एंड एक्सेट्रा। इससे भी अलावा हो सकते हैं क्या सोर्सेस हमारे विटामिन B3 के, ठीक है। देन इसकी डेली रिक्वायरमेंट किस टाइप से होती है, तो मेन में इसकी रिक्वायरमेंट होती है 17 mg, देन वुमेन में 13 mg, एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग वुमेन में 12 to 13 mg, एंड लास्ट वन क्या हमारा चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन में 15 mg इसकी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन B3 की। देन ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसके फंक्शन क्या है, तो जो हमारा DNA है, ठीक है, हमारी फुल बॉडी DNA से मिलकर बनी हुई है, तो जो DNA का सिंथेसिस हो रहा है उसे भी ये अच्छे से प्रोवाइड करता है, अच्छे से उसके जो फंक्शन हो रहा है, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको अच्छे से करता है ये, सॉरी, ठीक है। देन हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग माइग्रेन एंड हेडेक, जो हेडेक होता है, माइग्रेशन की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी इसको रिड्यूस करने में एक इम्पोर्टेंट रोल को ये प्ले करता है। साथ ही हमारी बॉडी को क्या करता है, ये डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, जितने भी टॉक्सिन रहते हैं उनसे रिमूव करता है हमारी बॉडी को। देन हमारे डाइजेशन के लिए भी, और साथ ही जो हमारी स्किन होती है और नर्व्स होती है उनको भी हेल्दी रखता है ये, ठीक है। देन डेफिशिएंसी क्या है इसकी, तो पेलेग्रा, ठीक है, मीन्स टेलेग्रा को बोल सकते हैं हम डी ट्रिपल डी। तो ट्रिपल डी क्या हो गया, डर्मेटाइटिस, ड्यूनेशिया एंड डायरिया। तो ये मिलके क्या बना रहे हैं हमको, पेलेग्रा। मीन्स ये क्या, स्किन, एक तो स्किन प्रॉब्लम भी हो रही है, डिमिनेशिया भी हो रही है, डायरिया की प्रॉब्लम भी हो रही है, एंड एट लास्ट वन क्या होती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशंस हमको देखने को मिल सकती है किसमें, पेलेग्रा में, मीन्स B3 की डेफिशिएंसी में। देन नेक्स्ट वन क्या हमारा, तो विटामिन B5, बी कॉम्प्लेक्स का B5 है, जिसका अदर नेम क्या है, तो पेंटोथेनिक एसिड। देन इसके सोर्सेज क्या है, तो एवोकेडो हो गया, ब्रोकली हो गया, सैलमोन हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, एंड कलीफ्लावर भी हो सकता है, कॉर्न, ठीक है, योगर्ट, ये सब क्या हो गए, हमारे सोर्सेज हो गए। किसके सोर्सेज हो गए, विटामिन B5 के, या फिर बोल सकते हैं पेंटोथेनिक एसिड के, ये क्या हो गए हमारे सोर्सेज। देन इसकी रिक्वायरमेंट मेन में कितनी होती है, 10 mg, वुमेन में भी सेम होती है 10 mg, और चिल्ड्रंस में हाफ हो जाती है, 5 to 5.5 mg इसकी रिक्वायरमेंट होती है। देन नेक्स्ट फंक्शन क्या क्या है इसमें, तो ये एंटी स्ट्रेस फैक्टर के फॉर्म में वर्क करता है, साथ ही वुंड हीलिंग में को एक्सेलरेट करता है, और जो हमारा कोलेस्ट्रॉल रहता है, कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म, उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन इसेंशियल फॉर सेल मेटाबॉलिज्म, और ये एनर्जी को भी, जैसे शुगर, स्टार्च, फैट्स से क्या करता है, ये एनर्जी को रिलीज करने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। सॉरी। देन लास्ट वन क्या है, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी में क्या है, पेरेस्थेशिया, ठीक है, पेरेस्थेशिया हो गया, एनीमिया हो गया, इंसोम्निया हो गया, इम्यूनिटी रिडक्शन, तो ये सब क्या हो गए हमारे, डेफिशिएंसी हो गई किसकी, तो विटामिन B5 पेंटोथेनिक एसिड्स की डेफिशिएंसी हो गई। तो ये क्या थे हमारे 4 B कॉम्प्लेक्स है। इसके बाद अगेन हम जो हमारे बचे हुए B कॉम्प्लेक्स है उनको हम देखते हैं।